शास्त्र पुरुषों के हैं, इसलिए स्त्रियों को अपमानित किया गया ओशो की दृष्टि से। क्या आपने कभी सोचा है, सभी धर्म ग्रंथ पुरुषों द्वारा लिखे गए हैं। वेद ऋषियों ने, उपनिषद मुनियों ने, गीता कृष्ण ने, बाइबिल, कुरान, ताओ ते चिंग, सभी के रचयिता पुरुष हैं। पर स्त्रियां कहाँ हैं? कोई ऋषिका, कोई दृष्टा स्त्री कहीं नहीं। ओशो कहते हैं, जब विचार करने वाला पुरुष है तो भाषा, दृष्टिकोण सब पुरुषों का होगा। शब्द पुरुषों के होंगे, भावना नहीं, तर्क होगा, व्यवस्था होगी, अनुशासन होगा। यही कारण है कि सभी धर्म स्त्रियों से मौन मांगते हैं, आज्ञा मांगते हैं, पर्दा मांगते हैं। ओशो मुस्कुराकर कहते हैं, स्त्री तर्क नहीं है, वह प्रेम है, वह व्यवस्था नहीं है, वह बहाव है। इसीलिए शास्त्र स्त्रियों से डरते हैं, क्योंकि बहाव को कोई नियम बाज नहीं सकता, और जब डरा होता है तो अपमान स्वाभाविक हो जाता है। हर धर्म ने स्त्रियों को दो ही रूपों में देखा, या तो माया या माँ। माया जिससे बचना है, या माँ जिसे पूजा तो जाए पर निकट न लाया जाए। ओशो कहते हैं, स्त्री को कभी मनुष्य नहीं माना गया, या तो देवी बना दिया या दासी। लेकिन मनुष्यता कहाँ गई? जब पुरुष सन्यासी बना तो स्त्रियों को गृहस्थी में कैद किया गया। जब पुरुष तपस्वी बना तो स्त्रियों को मोह का रूप कहकर त्यागा गया। ओशो कहते हैं, जिस प्रेम से तुम भागे वही प्रेम तुम्हें ध्यान में ले जा सकता था। स्त्री ही तुम्हारा ध्यान थी, तुमने उसे विकर्षण समझ लिया। आज भी यदि कोई स्त्री ध्यान की बात करती है तो लोग प्रश्न करते हैं, क्यों कर रही हो, किसके लिए? लेकिन वही पुरुष करे तो उसे तपस्वी मान लिया जाता है। यह भेद कहाँ से आया? यह अस्तित्व से नहीं, शास्त्रों से आया है। अस्तित्व पुरुषों और स्त्रियों में भेद नहीं करता, वह केवल ऊर्जा जानता है। ओशो कहते हैं, स्त्री स्वाभाविक रूप से ध्यान है, उसका प्रेम, उसकी ममता, उसकी करुणा, यही उसका धर्म है। स्त्री को उपदेश की आवश्यकता नहीं, वह स्वयं जीवन का अनुभव है। अब समय आ गया है कि स्त्री को उसके मौन चेतना लौटाई जाए, उसका अपना धर्म जो किसी पुस्तक में नहीं, अनुभव से जन्मता है। ओशो कहते हैं, जिस दिन स्त्री कहेगी, मैं स्वयं जानूंगी, मैं स्वयं अनुभव करूंगी, उस दिन धर्म नया जन्म लेगा। ना कोई पंथ होगा, ना कोई शास्त्र, केवल शुद्ध मानवता होगी। जीरो रिलीजन, जहाँ धर्म नहीं, अनुभव बोलता है।